हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एसी सर्किट से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल फेज सीरीज आरएल सर्किट फेड बाय वोल्टेज सोर्स, द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू आर 4 ओम। जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो दोनों 4 ओम है। इन दिस सर्किट, इस सर्किट में पूछा रहा है, इस सर्किट में क्या पूछा है? द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। द करंट्स लैग द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका एंगल निकाल लेते हैं, लैगिंग या लीडिंग एंगल जो भी होगा। तो जो होगा वो tan फाई बराबर x अपान में r। तो x भी कितना है 4 और r भी कितना है 4। तो tan फाई बराबर हो जाएगा आपका 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। कंपेयर करेंगे तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 45। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो सर्किट है आरएल सर्किट है, इसमें कहीं भी कैपेसिटर का जो है जिक्र नहीं किया गया। तो क्या होगा, जो करंट होगी आपकी आरएल सर्किट में, अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होती तो जो ये वोल्टेज है इससे करंट 90 डिग्री लैग करती। लेकिन यहाँ पे आरएल सर्किट है तो 90 डिग्री ना लैग करके ये आपकी कितनी लैग करेगी करंट? 45 डिग्री, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द करंट लैग द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव v इज इक्वल टू 110 प्लस 175 साइन 314 t माइनस 45। यहाँ पे एवरेज वैल्यू पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो वोल्टेज वेव है ये कम्बिनेशन है, एक डीसी वोल्टेज प्लस में एक साइन वेव, साइनोसाइडल पोल। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब इसका एवरेज निकालेंगे तो क्योंकि ये साइनोसाइडल है 175 साइन 314 t माइनस 25, तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। और ये जो डीसी होता है, डीसी के केस में एवरेज आरएमएस और मैक्सिमम सब बराबर होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेजिस्टेंस एंड अनदर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक सीरीज अक्रॉस है डीसी वोल्टेज V। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और कोई एक सर्किट एलिमेंट है जो कि हमें नहीं पता है। ये दोनों एक डीसी वोल्टेज के अक्रॉस जुड़े हुए हैं। ये डीसी वोल्टेज है आपका। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड एलिमेंट V इज V इनिशियली। तो ये जो वोल्टेज है इनिशियली में, जो इनिशियली कह रहा है कि जो इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज है वो V है, एंड 0 आफ्टर सम टाइम द अदर एलिमेंट इज। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब एक इंडक्टर को डीसी के क्रॉस जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये स्टार्टिंग में ये ओपन रहेगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज चेक करेंगे वही वोल्टेज, ये वोल्टेज भी यहाँ पे शो करेगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये 0 हो जा रहा है। थोड़ी देर बाद 0 हो जाने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जा रहा है। तो केवल इंडक्टर एक ऐसा चीज़ है, इंडक्टर में ही ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद ये जो है, थोड़े टाइम बाद ये शॉर्ट हो जाता है। कितना टाइम होता है इसका लगभग 5L/R। 5L/R टाइम में ये इंडक्टर आपका शॉर्ट हो जाता है, जहाँ L/R क्या है, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट है। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो क्या हो सकता है, ये एक इंडक्टर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट एट 1 मेगाहर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी 1.1 मेगाहर्ट्ज, द सर्किट इम्पीडेंस विल बी। इसमें कह रहा है कि जो रेजोनेंस हो रहा है आपका वो 1 मेगाहर्ट्ज पे हो रहा है। रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं। वैसे इनकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, x प्रोपोर्शनल में f होता है और xc प्रोपोर्शनल में 1/f। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2πfl होता है और ये अपान 2πfc होता है। तो ये क्या कह रहा है, एक फ्रिक्वेंसी जो है 1 मेगाहर्ट्ज से 1.1 मेगाहर्ट्ज हो रही है, यानी कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है।
अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एक्सएल आपका क्या होगा, एक्सएल आपका बढ़ेगा और एक्सी आपका क्या होगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्सी आपका घटेगा, एक्सएल बढ़ेगा। तो ये सर्किट का जो है इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ से फ्रिक्वेंसी 1 से घट रही होती है तो क्या होता, 1 से घट रही होती तो एक्सी की वैल्यू इंक्रीज होती और एक्सएल की वैल्यू डिक्रीज होती, तो सर्किट का आपका कैपेसिटिव हो जाता उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट आर बराबर 20 ओम, एक्सएल बराबर 30 ओम और एक्सी बराबर 30 ओम। इफ द सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज V इक्वल टू 100 sin पाई t प्लस 30 वोल्ट, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, आपका जो एक्सएल है वो 30 ओम है और एक्सी भी जो है वो भी 30 ओम है। तो एक्सएल और एक्सी दोनों 30 ओम है, तो आपका जो सर्किट क्या हो जाएगा, वो एक रेजोनेटिक सर्किट हो जाएगी, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेजोनेंस हो रहा है। तो इसमें जो जेड हो जाएगा वो जेड बराबर हो जाएगा आपका आर। यहाँ से जेड निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 ओम। और यह ये भी ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस पे जो पावर फैक्टर होता है वो आपका cos फाई बराबर आर अपान जेड, और दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा आपका, दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा 1, यानी कि जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिटी। अब हमें इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है, तो चलिए यहाँ से एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। ये ले लिए हम लोग नेक्स्ट पेज। ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग उस सर्किट का मैक्सिमम करंट फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपान में जेड। तो वी एम आपका दिया हुआ है 100 और जेड है आपका 20, तो ये हो जाएगा 5। आपकी मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5, और आपका जो पावर फैक्टर आ गया वो कितना हो गया, लगभग यूनिटी। पावर फैक्टर जो है आपका वो आया है यूनिटी, यानी कि जो फेज एंगल है आपका वो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो यानी कि करंट वेव और वोल्टेज वेव दोनों जो है सेम फेज में रहेंगे। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो आपकी करंट आई है वो 5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू, और ये देखिए वोल्टेज वेव में 100 पाई टी प्लस 30 है, तो ये भी, इसमें भी ये ऑप्शन आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। पावर फैक्टर यूनिटी और करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, कोई डिफरेंस नहीं। आई इक्वल 5 साइन 100 पाई प्लस 30 एम्पियर ऑन पावर फैक्टर यूनिटी, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में इसमें एक शंट लिख दिया हुआ है, शंट में जो है 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, करंट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है आपका वो 200 मिली वोल्ट। तो कुछ इस शंट का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू वोल्टेज अपान में करंट। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे, 200 मिली वोल्ट में है तो इसको 10 की घात -3 कर लेंगे अपान में 30, तो इसको आप काट दीजिए, तो ये आ जाएगा, आपको काटने पे आएगा 0.006 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। तो जब एक कंडक्टर के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो जो क्या होता है, कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पर आउटर सरफेस में ज़्यादा होती है और इनर सरफेस में करंट डेंसिटी लगभग 0 होती है। तो फ्रेंड्स ये जो इसको ये फिनोमिना होता है इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पोर्शन ऑफ करंट नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज कम्पेयर टू द कोर। स्किन इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन।
इन सभी विकल्प में जो ये फाइंड करना है जिससे हम पावर फैक्टर को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो पावर का फैक्टर का जो फार्मूला होता है ट्रू पावर अपान एपरेंट पावर, ये होता है। ये है आपका एक्टिव पावर अपान एपरेंट पावर, ये भी सही है। रजिस्टेंस अपान में इम्पीडेंस, ये भी सही है। तो जो आपका डी नंबर ऑप्शन है यही वी अपान आई, वी अपान आई ये क्या होता है रजिस्टेंस। तो यही आपका आंसर जो है यही वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन RLC सीरीज सर्किट इज रेजोनेटिंग एट 150 हर्ट्ज, द इम्पीडेंस एट 50 हर्ट्ज विल बी। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रेजोनेंस हो रहा है आपका वो 150 हर्ट्ज पे हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि 50 हर्ट्ज पे सर्किट का जो है वो जो उसका व्यवहार होगा वो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो फ्रिक्वेंसी आपकी घट रही है, तो यहाँ जो फार्मूला होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर क्या होता है 2πfL, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/2πfC। देखिए फ्रेंड जब आपकी फ्रिक्वेंसी जब घटेगी तो जो XC के वैल्यू है, XC की वैल्यू ये आपकी बढ़ेगी और XL की वैल्यू जो है वो घटेगी। XC की वैल्यू बढ़ने का मतलब जो सर्किट का जो नेचर हो जाएगा वो कैपेसिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन दिया है इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट if applied to a lamp, which of the following direct voltage applied to the lamp would cause the lamp to light with the same brilliance। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे एक 100 वोल्ट मैक्सिमम वोल्ट का 100 मैक्सिमम का एक AC वोल्टेज है वो किसी लैम्प के क्रॉस लगाया जाता है। तो जो ये यहाँ पे 100 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो लैम्प जो ब्राइट करता है वो RMS वैल्यू पे करता है। तो RMS कैसे निकालेंगे इसका, RMS बराबर क्या होता है मैक्सिमम अपान में √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको काट पीट के जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 70.7। तो ये 100 वोल्ट मैक्सिमम के इस RMS पे इसका RMS इतना होगा। IC पे RMS वैल्यू पे ही लैम्प जो है आपका वो वर्क करता है। Which of the following direct voltage applied to the lamp would cause the lamp to light with the same brilliance। तो इसमें देखिए जो DC इसमें कह रहा है कि अगर इसमें से कौन सा DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो है लैम्प सेम ग्लो देगा। तो देखिए RMS वैल्यू जो है आपका इतना है, तो DC की केस में RMS एवरेज सब बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला DC वोल्टेज 70.7 वोल्ट DC अप्लाई करेंगे तो वो लैम्प सेम ग्लो करेगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वन साइन वेव हैज ए पॉजिटिव गोइंग 0 क्रॉसिंग एट 10 डिग्री। एक साइन वेव है जो कि रेफरेंस एंगल से 10 डिग्री पे 10 डिग्री पे वो 0 को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एंगल आपका 10 है, ठीक। और अगली साइन वेव है एंड अनदर साइन वेव है द पॉजिटिव गोइंग 0 क्रॉसिंग है 45 डिग्री। मान लीजिए अगली साइन वेव है ये 45 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। द फेज एंगल बिटवीन द टू वेव फॉर्म, तो दोनों वेव फॉर्म के एंगल बीच में फेज जो एंगल होगा तो ये 10 डिग्री यहाँ से यहाँ हो जाएगा और ये टोटल है आपका 45 डिग्री। तो बीच में दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 माइनस 10, आपका जो आंसर हो जाएगा वो 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्यू फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रिजोनेंट सर्किट इज गिवन बाय। तो जो पैरेलल रिजोनेंट सर्किट का जो क्यू फैक्टर होता है वो R√C/L होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये पैरेलल रिजोनेंट की कंडीशन में है। अगर आपको इस सीरीज रेजोनेंट कंडीशन में पूछेगा तो सीरीज रेजोनेंस में इसी का उल्टा हो जाएगा 1/√L/C। तो ये आपका सीरीज रेजोनेंस है और ये पैरेलल रेजोनेंस में जो है ये क्यू फैक्टर है। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सीरीज सर्किट हैड रेजिस्टेंस 4 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 12 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस 9 ओम।
इस सप्लाइड विथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे इसको सप्लाई किया जाता है। तो इसका पावर कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करना है। तो जो पावर होता है वो P इज इक्वल टू वी आई इंटू कास फाई। अब V की जगह हम V रखेंगे, I की जगह क्या रखेंगे, V अपान जेड रखेंगे, और कास फाई की जगह क्या रखेंगे, R अपान में जेड। जेड की वैल्यू आपको यहाँ नहीं पता है तो जेड बराबर आप ऐसे निकालेंगे। जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जब इसको वैल्यू रख के निकालेंगे तो आपका आर है जो है 4 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल है आपका 12, एक्सी है 9, तो 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आएगा 5। तो आप इसको यहाँ पे रख लेंगे। जेड की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 5 ओम। अब सभी वैल्यू आपके पास हो गई है तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितनी पावर होगी। यहाँ से एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो जो आपकी जो पावर होगी वो P इज इक्वल टू V इंटू वी अपान में जेड इंटू आर अपान जेड। तो सबका मान रख दीजिए। वोल्टेज आपका दिया था 200 और वोल्टेज दिया था 200। आर आपका था 4 ओम, अपान में जेड आपका आया था 5। तो 5 2 बार लिखेंगे तो ये 5 से ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 40। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 चौका 16, चौका 64 और 2 ज़ीरो यहाँ से 6400 वाट। 6400 वाट आ जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द वोल्टेज वेव V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t माइनस 15 वोल्ट applied across an AC circuit, if the current leads the voltage by 10 degree and the maximum value of current is Im, the voltage equation of current। तो इसको करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एक ले लेते हैं यहाँ से एक रेफरेंस वेक्टर। एक ये आपका रेफरेंस वेक्टर है। तो जो वोल्टेज वेव है वो देखिए 15 डिग्री जो है वो लैग कर रही। तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस से 15 डिग्री पीछे यहाँ पे वोल्टेज वेव फॉर्म बना देंगे। इसमें कह रहा है जो करंट्स है वो वोल्टेज से 10 डिग्री लीड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो करंट वेव फॉर्म बनाएंगे वो आपका वो वोल्टेज से 10 डिग्री वो लीड कर रहेगी। और उसके बाद इसमें जो करंट का इक्वेशन पूछा गया, तो करंट रेफरेंस से करंट कितनी पीछे हो जाएगी, टोटल 15 डिग्री है, टोटल आपका है 15 डिग्री और ये हो गया आपका 10 डिग्री, तो बचा कितना, ये बचा 5 डिग्री। तो जो आपकी करंट इक्वेशन हो जाएगी वो रेफरेंस से 5 डिग्री लैग कर रही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गिवन बाई V इज इक्वल टू 100 प्लस 25 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 10 साइन 5 ओमेगा टी। इसमें आपको इफेक्टिव वैल्यू आपको इस वोल्टेज वेव की फाइंड करना है। तो इफेक्टिव वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव वैल्यू इसको कहते हैं VRMS। तो VRMS बराबर होता है अंडर रूट में VDC का होल स्क्वायर प्लस V1M। ये आपका है V1M, ये पहला मैक्सिमम वैल्यू है, ये दूसरी मैक्सिमम वैल्यू है 10। इसी तरह अगर इसमें और प्लस में होता तो तीसरी हो जाती। तो V1M का होल स्क्वायर और प्लस V12 अपन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसमें सब वैल्यू रख देंगे। तो ये आपका पहला है DC पार्ट, प्योर DC पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर, उसके बाद 25 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 10 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर।
इसको आगे सॉल्व करेंगे। 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000। 25/√2 का स्क्वायर क्या होगा 25 में 625 और 2 625/2 और ये प्लस 100/2। इसको जब टोटल पूरा आपका इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 101.8। इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा 101.8 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट वेव फॉर्म इन ए प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज शोन इन द गिवन फिगर। ये करंट वेव फॉर्म दी गई है, पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर पूछ रहा है। तो ये एक ट्रायंगुलर वेव है, तो ट्रायंगुलर का जो आरएमएस वैल्यू होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है, तो इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे करंट का। तो आई आरएमएस जो आएगा ट्रायंगुलर वेव में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू अपान में √3 होती है। तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू आ गई। अब इसमें पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है, तो पावर डिसिपेटेड कितना होता है I² R होता है। तो आई आपका आ जाएगा 9/√3 का स्क्वायर और इंटू आर है आपका 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 81/3 गुणे 10 आपका आंसर आ जाएगा 270 वाट। काटेंगे इसको तो अब आंसर आ जाए आपका कितना पावर डिसिपेट होगा इसमें रजिस्टर में 270 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए 2 डाटा दिया है। एक जो करंट वेवफॉर्म है, एक परिणामी धारा रिजल्टेंट करंट जिसका 2 घटकों से बनी है। पहला क्या है, एक 10 एम्पियर की डीसी करंट है और अगला क्या है, एक साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट है 50 हर्ट्ज की और जिसकी पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा वो अंडर रूट में IDC का स्क्वायर प्लस जो IM है अगले साइनोसाइडल वेव की IM में अपान अंडर√2 का स्क्वायर। तो इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। DC कितना है आपका 10 और IM कितना है साइनोसाइडल का 10 अपान में अंडर√2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 100 और प्लस ये हो जाएगा 10। 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो अंडर रूट में 150 ये कितना होता है 12.24। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ट्रायंगुलर वेव दी गई है जिसका कि मैक्सिमम मान वैल्यू है 200 वोल्ट। इसका आपका पूछ रहा है एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। तो ट्रायंगुलर वेव जब होती है तो उसका जो एवरेज होता है वो V एवरेज बराबर मैक्सिमम वैल्यू अपान में 2। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है 200 और ये 2 काटेंगे तो 100। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट थ्रू एन इंडक्टर फॉलोज। एक इंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको पता है, जैसे ही इंडक्टर का बैटरी लगाते हैं तो बहुत ही जल्द इंस्टेंट ये क्या होता है इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 साइनोसॉइडल वेव्स आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज देन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 साइनोसॉइडल वेव है। तो पहली मान लीजिए आपकी ये पहली साइनोसॉइडल वेव है और ये दूसरी, और दोनों में 90 डिग्री का गैप है, 90 डिग्री का फेज गैप है। तो इसके पीछे बढ़ाएंगे ये आपको दिखेगा ये जो गैप है वो 90 डिग्री। तो क्या होगा वन हैज़ इट्स पीक वैल्यू एंड अदर हैज़ इट्स जीरो वैल्यू। तो देखिए
एक की जब पीक होगी, देखिए मान लीजिए ये वैल्यू आपकी, देखिए ये जब पीक पे है आपने, तो ये अगली क्या है, ये देखिए जो गुलाबी वाली, गुलाबी क्या कहेंगे इसको, ये वाली जो कलर है ये अपने पीक पे है, तो अगली वाली क्या है, 0 पे है। यहाँ पे देख लेंगे, देखिए जब ये वाली वैल्यू 0 पे है तो ये वाली अपने पीक पे है, तो क्या कहेंगे, वन हैज़ इट्स पीक वैल्यू एंड द अदर हैज़ 0 वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस इज कॉल्ड। जो एडमिटेंस का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे क्या कहते हैं, तो एडमिटेंस बराबर होता है G प्लस जे बी। जी क्या है, कंडक्टेंस है, और बी क्या है, ससेप्टेंस है। तो आपका इमेजिनरी ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी है, तो इसको कहते हैं ससेप्टेंस। ये हो जाएगा आपका ससेप्टेंस सी। और ससेप्टेंस बराबर होता क्या है, ससेप्टेंस बराबर होता है 1 में रिएक्टेंस एक्स। राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, द एवरेज ऑफ द ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ए साइनोसॉइडल क्वांटिटी ओवर अ साइकिल। एक साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू साइनोसॉइडल EMF आर गिवन E1 बराबर इतना, E2 बराबर इतना। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज़। दो EMF दी हुई हैं, पहला ये है, दूसरा ये, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक रेफरेंस फेजर ले लेते हैं 0 डिग्री पे। मान लीजिए कोई रेफरेंस है। पहला EMF देखिए, पहला EMF ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4, यानी कि ये π/4 रेफरेंस एंगल से लीड कर रहा है, तो इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बनाएंगे। कितना हो जाएगी ये, π/4। नेक्स्ट है दूसरा EMF क्या है, वो π/6 लैग कर रहा है, तो π/6 लैग कर रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेफरेंस बनाएंगे π/6। अब इसके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, दोनों का टोटल कर लेंगे। π/4 क्या होता है, ये 45 डिग्री होता है, π/6 होता है ये 30 डिग्री, पाई का मान 180 होता है, तो दोनों को टोटल करेंगे 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ RL सर्किट। RL सर्किट टाइम कांस्टेंट होता है L/R। टाइम कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड। टाइम कांस्टेंट बेसिकली वह समय होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस और ये कोई इंडक्टेंस है, और ये किसी बैटरी से ये इसको लगा के इसको चार्ज किया जा रहा है। तो टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जिसमें इस चार्ज हो रहे इंडक्टर में जो करंट की वैल्यू होती है वो 63.6% हो जाती है। और ये पूरी तरीके से इंडक्टर चार्ज होता है आपका 5L/R। 5L/R टाइम में ये इंडक्टर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। पूरी तरीके से चार्ज होने का मतलब इतने समय बाद ये इंडक्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक करंट दी गई है, 10 ओम का एक रजिस्टर है और उसके क्रॉस एक करंट दी गई है आपको ये। तो इस रजिस्टर में पावर डिसिपेट जो है फाइंड करना है। तो पहले हम इस आई करंट का जो है RMS वैल्यू निकाल लेंगे। तो IRMS क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ये जो वैल्यू है 3, ये है DC पार्ट करंट का, और ये जो है ये साइनोसॉइडल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो RMS आएगा वो IDC का होल स्क्वायर प्लस I1M का होल स्क्वायर अपान में √2, ये पूरे पे रहता है। यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे I2M अपान में √2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो IDC है आपका 3
3 का स्क्वायर प्लस I1 कितना है 4 में अपान √2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट भी वही है 4 में अपान √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 और प्लस ये 4 चौका 16 और ये बटे 2 8 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 और बटे 2 8 8 8 16 9 25 अंडर रूट में 25 मतलब 5। IRMS की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। तो इसमें आपको पावर पूछ रहा है तो पावर जो होती है I² में R। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और कितना है 10 तो 250 वाट। इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 250 वाट। तो फ्रेंड्स ये था जो है AC सर्किट का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं। लगभग AC सर्किट से आपको लगभग 200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।